Hello student, good morning. So today we are starting with your doubts. So yesterday जो questions हमने दिए थे उसमें कुछ बच्चों ने solve किए थे and some of them have asked their doubts. तो start करते हैं. Our first question was out of these two, one molar and one molal, which is more relevant. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दो, ये देखिए इसका फ्रेम क्या था, विच इज़ मोर रेलिवेंट. एक्चुअली मैंने ये नहीं पूछा था कि विच इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड. तो देखिए दोनों डाउट्स ये करते हैं क्लियर. आउट ऑफ दिस टू, वन मोलर एंड वन मोलल. तो बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं कि वन मोलर क्या है एंड वन मोलल क्या है. ठीक है, तो बात करते हैं वन मोलर. अगर हम बात करें कि वन मोलर क्या है, तो वन मोलर के अंदर क्या होने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मीन्स वन मोल of solute, one mole of solute which is going to dissolve in volume of solution in liter. Means 1 liter के अंदर number of moles of solute हमारा कितना है, that is 1 molar. और वहीं बात करें कि 1 molal क्या है. ठीक है, तो अगर बात करते हैं 1 molal की, तो 1 molal इज नंबर ऑफ मोल्स वही रहने वाला है, दैट इज 1 मोल ऑफ सॉल्यूट विच इज गोइंग टू डिजॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट. दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट और ये मास कहाँ में होने वाला है, केजी में. मीन्स 1 kg सॉल्वेंट के अंदर जो आपने क्या डाला, सॉल्यूट डाला. ठीक है, दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन बाय विच वी कैन डिफ्रेंशिएट इजीली दिस टू. ठीक है, तो अब समझते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या होगा. इन दिस फर्स्ट डाउट बेसिकली अगर हम बात करें 1 मोलर की, तो 1 मोलर के अंदर क्या होने वाला, 1 लीटर का सॉल्यूशन था आपके पास. ठीक है, तो 1 लीटर मीन्स यू नो दैट इज 1000 ml. देयर आर 1000 ml. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आपने ओवरऑल सॉल्यूशन क्या लिया हुआ है, 1 मोल लिया किसी भी चीज़ का. सपोज दिस इज़ 1 मोल और इसको फिल करके कितना ये बना दिया, 1 लीटर. दिस इज़ 1 लीटर ये सॉल्यूशन. तो ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो कितना, 1 लीटर होने वाला है. और वहीं बात करें 1 मोलल की, तो 1 मोलल में सेपरेटली यू विल टेक 1 kg. आपने क्या लिया, सॉल्वेंट. दिस इज़ 1 kg. नाउ एडिशनली यू आर गोइंग टू ऐड सम सॉल्यूट. उसके बाद आप क्या ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ देखा जाए तो क्या है, यहाँ 1 मोल और 1 लीटर. 1 मोल को आपने क्या बना लिया, 1 लीटर. 1 मोल में क्या डाला, 1 लीटर. तो ओवरऑल टोटल क्वांटिटी यहाँ पर कितना होने वाला है, 1 लीटर होने वाला है. बट यहाँ पर क्या है, 1 kg प्लस उसके बाद आपने सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दोनों जगह सेम है, दैट इज़ 1 मोल है सॉल्यूट का दोनों जगह. बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज दिस, यहाँ ओवरऑल क्वांटिटी 1 लीटर है, 1000 ml 1 kg. बट यहाँ जो वॉल्यूम होने वाला है वो ज़्यादा होने वाला है, 1 kg से ज़्यादा होने वाला है. वॉल्यूम इज़ ग्रेटर देन 1 kg बिकॉज 1 kg तो आपके पास क्या था, सॉल्वेंट था, और उसके बाद आपने क्या डाला, उसके अंदर सॉल्यूट डाला. तो अगर बात करें कॉन्सेंट्रेट कौन ज़्यादा होगा, तो हम ईजिली ये बता सकते हैं कि 1 मोलर इज़ मोर कंसनट्रेट. 1 मोलर इज़ मोर कंसनट्रेट बिकॉज ये 1 लीटर का सॉल्यूशन था. बट यहाँ 1 kg के बाद आपने सॉल्यूट ऐड किया है, तो यहाँ वॉल्यूम क्या होगा, 1 kg से थोड़ा ज़्यादा होगा. तो इसलिए हम बहुत आसानी से ये इंटरप्रिटेट भी मतलब कर सकते हैं कि 1 मोलर इज़ मोर कॉन्सनट्रेट. बट हमारा क्वेश्चन ये था कि विच इज़ मोर रेलिवेंट. अब आप समझिए कि मोलर मीन्स वॉल्यूम लिया, मीन्स क्या है, ये वॉल्यूम रिलेटेड है. क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड है. और ये देखिए ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 kg लिया हुआ था, सो दिस इज मास रिलेटेड. अब देखिए दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, टेम्परेचर का है. अब आप देखिए जो वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट है दैट इज़ मोलैरिटी या मोलर, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है. ये क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी. और जो मास रिलेटेड यूनिट है ये क्या होगी, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ठीक है, सपोज किसी का वेट 90 kg है, तो टेम्परेचर अगर 40-50 भी हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी होगी, तो भी उसका मतलब वेट कितना रहने वाला है, 90 kg रहने वाला है. ठीक है, बट अगर वॉल्यूम, कई बार क्या होता है, कुछ वाटर मतलब बॉटल्स होती है आपके मतलब घर में, तो उसका जो ढक्कन होता है, लिड, वो खुलता नहीं, तो आप उसको नीचे से क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब गर्म करते हैं, तो उसमें वॉल्यूम क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपेंड करता है.
तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है, जबकि मास मतलब टेम्परेचर के साथ डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाइल दैट ऑफ मोलारिटी मोलर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मीन्स वॉल्यूम क्या है मतलब रिलेटेड है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो मोलालिटी इज मोर रेलिवेंट देन मोलारिटी। तो इसलिए तो ये तो आपका क्या था मतलब रेलिवेंट वाला प्रॉब्लम हो गया कि मोलर वन मोलर जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा मोर मतलब रेलिवेंट होगा। बट अगर जहाँ कंसनट्रेट की बात करें तो वन मोलर विल बी मोर कंसनट्रेट। आई थिंक दिस फर्स्ट डाउट विल बी क्लियर टू यू। आइए बात करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। तो सेकेंड जो प्रॉब्लम थी वो बड़ा कुछ बच्चों ने सॉल्व भी इसको किया है, लाइक नूतन, और एक दो बच्चों ने और किया है। तो देखिए कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्या बोलता है, व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन 20% बाय वेट सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, यो ऑप्शंस आते हैं, ये 4 ऑप्शंस थे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 20% बाय वेट है, इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से इसको ये समझना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स व्हाट, कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ एथेनॉल, 20 ग्राम ऑफ C2H5OH, 20 ग्राम एथेनॉल। तो भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम एथेनॉल है, सो दैट मीन्स एंड 80 ग्राम विल बी वाटर। 80 ग्राम क्या होगा उसके अंदर, वाटर होगा। ये स्टेटमेंट आया 20% बाय वेट का मीनिंग, आसान है। अब आप क्या करेंगे कि मोल्स ऑफ एथेनॉल ये निकाल सकते हैं हम, क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, मोल्स ऑफ एथेनॉल। नोट करें इसको, मोल्स ऑफ एथेनॉल विल बी व्हाट, बी गिवन मास कितना 20 ग्राम एथेनॉल है, 20 ग्राम डिवाइडेड बाय एथेनॉल का मोलर मास 12 2 या 24, 5 29, 30 और 16 46। एथेनॉल का मॉलिकुलर वेट कितना हो गया, 46 हो गया। ठीक है, अब 20/46 इसको सॉल्व कर लेंगे, इट विल कम्स आउट टू बी 0.435 समथिंग। तो ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, मोल्स ऑफ एथेनॉल। अब मैं इसी तरीके से क्या निकाल लूँगा, मोल्स ऑफ वाटर निकाल लूँगा। सो मोल्स ऑफ वाटर विल बी व्हाट, भाई वाटर कितना प्रेजेंट है, 20% है, तो 20 ग्राम एथेनॉल 80 ग्राम वाटर। तो वाटर हो गया 80, वाटर का फॉर्मूला दैट इज H2, 16 और 2 18, गिवन मास ओवर मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स 80/18 इज इक्वल टू व्हाट 4 पॉइंट समथिंग 44। ठीक है, सो टोटल मोल्स कितने आ गए मेरे पास, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.435 प्लस दिस 4.44। ठीक है, तो इट विल कम्स आउट टू बी 4.87 समथिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, टोटल मोल्स आ गए। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल। बहुत आसान हो गया भाई, एथेनॉल के मोल्स, मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं एथेनॉल के। मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल विल बी इक्वल टू व्हाट, भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल ओवर टोटल मोल्स। एथेनॉल के मोल कितने हैं 0.435, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 4.87, और इसको जब आप कर लेंगे सॉल्व, सो इट विल कम्स आउट टू बी 0.089। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इज 0.089। सो योर ऑप्शन बी इज ये करेक्ट, ऑप्शन बी क्या है हमारा, करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक पर आते हैं, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। सो दिस विल बी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट यूनिट। So from Monday onwards we will start a new topic, so be ready for this lecture. So what is limiting reagent? Basically limiting reagent जैसे इसके नाम से आपको ये क्लियर हो रहा है, लिमिट जो लिमिट में means the reagent which is consumed earlier in a reaction that is completely used up in a chemical reaction is called limiting reagent. कई बार इसको ये बोल दिया जाता है limiting reactant, तो कुछ लोग इसको ये बोलते हैं limiting reactant और कुछ लोग बोलते हैं limiting reagent, तो शॉर्ट नेम दोनों का सेम है LR। ठीक है, या फिर ये समझ सकते हैं कि द रिएजेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएजेंट लेसर अमाउंट में आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए इसमें मैंने आपको, जब हमने गेलुसेक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ किया था, तो वहाँ पर भी एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, दैट इज़ ऑफ अमोनिया का। देखिए नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, इट फॉर्म्स अमोनिया। ठीक है, तो आप पहली चीज़ तो मतलब ये समझ लें कि जो इसके आगे लिखे होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो देखिए N2 के आगे कुछ नहीं मीन्स 1, इसके आगे 3 है, 3 इसका स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है और अमोनिया का 2, सो 1 3 2। तो मैंने कहा था कि इसका 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम। अब
ये चीज़ अगर मोल्स में मिली हो हमें, सपोज आपको किसने बोल दिया कि नाइट्रोजन के आपके पास 2 मोल्स हैं, सपोज यू हैव 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो बताइए अमोनिया कितना फॉर्म होगा। आपको ये पता है कि इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से मिलता है, तो इसका कितना वॉल्यूम ये फॉर्म होता है, 2 वॉल्यूम फॉर्म होता है। तो अगर नाइट्रोजन के 2 मोल्स हैं तो आपको ये पता है कि 1 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बनता है, तो मतलब 2 मोल से इसका कितना ये बनेगा, 4 मोल्स फॉर्म होगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आपके पास दो रिएक्टेंट है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर 2 रिएक्टेंट, तो इन 2 रिएक्टेंट्स में आपको दोनों के मोल्स दे दिए। सपोज आपको ये बोल दिया इसके 2 मोल्स हैं, इसके 4 मोल्स हैं, ठीक है, इसके 2 मोल्स और इसके 4 मोल्स, तो बताइए इसका कितना मोल्स बनेगा। तो इस केस में आपको मतलब प्रॉब्लम होगी, बिकॉज यहाँ पर आपको दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट दे दिया है। तो उस केस में हमें ये पता करना होगा कि व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ऐसा नहीं कि जिसका अमाउंट कम देखा मोल्स में बोल दिया लिमिटिंग। तो हमें आइडेंटिफाई ये करना होगा कि व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट और उसको कैसे कैलकुलेट मतलब करेंगे, और उसी लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे हम लोग ये बताएंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा और किस हिसाब से मतलब बनेगा, ठीक है। तो एक बार अगर हमने LR निकाल लिया तो फिर हम ये बता सकते हैं कि ऑन विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट विल डिटरमाइन हाउ मच प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा टास्क क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट को निकालना, ठीक है। आप जानते हैं किसी भी रिएक्शंस के अंदर वेर मोर देन 1 रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व, आर फर्स्ट टास्क टू प्रायर टू कैलकुलेट its limiting reagent. So limiting reagent in such type of reactions which is completely consumed, all calculation has to carried out with the amount of limiting reagent only. So कैसे निकालें इसको limiting reagent को, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, देखिएगा उन रूल्स को भी मतलब लिख लेते हैं, तो नोट करें इसको। पहला रूल्स, हाउ टू कैलकुलेट LR, हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो इसके 2 स्टेप्स हैं, इन दोनों स्टेप को आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, उसमें हर किसी के मोल्स को निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे मोल्स, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया कि रिएक्शन बैलेंस हो और उसमें हर किसी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को मतलब निकाल लीजिए। दूसरा स्टेप क्या है, दैट इज जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए आपके, जो आपने स्टेप 1 में कैलकुलेट किए नंबर ऑफ मोल्स, उसको डिवाइड ये कीजिए उनके स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या, पहली चीज़ नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हर रिएक्टेंट के, और दूसरा जो नंबर ऑफ मोल्स आए उनको डिवाइड करिए उनके स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो जब आप डिवाइड करके ये देखेंगे तो जो लीस्ट वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू लीस्ट आएगी, और वही क्या होगी, हमारी लिमिटिंग रिएजेंट होगी। अब ये जो लिमिटिंग रिएजेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दिस लिमिटिंग रिएजेंट विल आइडेंटिफाई कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। बड़ा आसान है। आइए इस पे 1-2 प्रॉब्लम्स हैं वो देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल से इसको ये समझते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, फिर 1-2 प्रॉब्लम करेंगे इस पर, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, सेम एग्जाम्पल जो मैंने एग्जाम्पल ये लिया हुआ है, इसको फिर से लिखता हूँ। N2 + 3H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ 2 अमोनिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे बोल दिया कि मेरे पास नाइट्रोजन के 2 मोल हैं और बोल दिया हाइड्रोजन के मेरे पास 4 मोल है, तो बताइए अमोनिया कितना ये मतलब बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, मेरी रिएक्शन बैलेंस है, N2 + 3H2 2NH3 बिल्कुल बैलेंस्ड है। नंबर ऑफ मोल्स ईच रिएक्टेंट के लिखो, N2 के 2 मोल्स लिख दिए, H2 के 4 मोल्स दिए, भाई फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है। सेकंड स्टेप पे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट N2 का 1 है, 2/1। इसका देख लीजिए हाइड्रोजन के कितने मोल्स दिए हैं, 4,
डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हाइड्रोजन का 3, डिवाइड कर दिया। जब 2 और 1 को डिवाइड किया तो कितना हो गया 2, और 4/3 को डिवाइड किया तो कितना हो गया 3 1 जा 3 1 पॉइंट समथिंग 1.3 समथिंग। ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N2 का 1, नंबर ऑफ मोल्स 4 दिए हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2 का 3 है तो 1.3, इसका आ गया 2। इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, देखिए दिस वन, मीन्स हमारा जो LR होगा वो कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, नाउ द प्रोडक्ट फॉर्म, जो भी प्रोडक्ट बनेगा NH3 कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो अब कितना अमोनिया बनेगा, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ नॉर्मल सी मेथड, नॉर्मल सी मतलब मैथमेटिक्स को अप्लाई भी करना है। देखिए कैसे, आपको पता है, पहले देख रहे हैं 3H2 मीन्स 3 मोल्स, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से इसके 3 मोल से कितना अमोनिया बनता है, 2 मोल्स बनता है ना भाई, 3H2 यहाँ 2NH3, 3 से 2 बनता है तो 1 से कितना फॉर्म होगा, 1 से बनेगा 2/3 मोल्स, 1 से कितना बनेगा 2/3 मोल। तो अब कितना दिया 4 मोल्स, तो 4 मोल से कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, 4 मोल से भी जो ये बनेगा वो कितना बनेगा 2/3 × 4 मीन्स 8/3 मोल्स, कितना बनेगा 8/3 मोल्स। ठीक है, अब जो भी चीज़ रिएक्शन में लेसर अमाउंट में वो क्या होगी, जल्दी कंज्यूम हो जाएगी, मीन्स वो क्या होगी लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच गया वो क्या होगा एक्सेस रिएजेंट। तो आइडेंटिफाई ये करेंगे कि जब H2 यह लिमिटिंग रिएजेंट है तो N2 क्या होगा, एक्सेस होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एक्सेस को निकालेंगे कैसे, LR निकालना तो आसान है। अब एक्सेस रिएजेंट को कैसे करें आइडेंटिफाई, ध्यान से देखेंगे कि भाई देखो यहाँ पर इसके N2 + 3H2 था, मीन्स 3 मोल के लिए N2 कितना मोल काम आ रहा था, 1 मोल। मीन्स अगर मैं N2 की बात ये करूँ यहाँ पर, इसके N2 + 3H2 था ना इस रिएक्शन में, देखिए तो मीन्स 3 मोल के लिए, जब इसका 3 मोल स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से 3 मोल के लिए N2 कितना काम में हो रहा था, 1 मोल यूज़ हो रहा था, 1 मोल N2 इज़ यूज्ड हो रहा था भाई, 3 मोल के लिए 1 मोल ही तो यूज़ हो रहा है N2। तो बताइए 1 मोल H2 के लिए कितना N2 यूज़ होगा, दैट इज़ 1/3। अब आपको कितना मोल दिया है, 2 मोल्स दिए हैं, तो या फिर जितने भी मोल्स आपको ये दिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आप 4 मोल्स H2 था भाई, 3 मोल्स H2 के लिए N2 1 मोल यूज़ हो रहा था, तो 1 मोल के लिए होगा 1/3। अब यहाँ पर H2 के कितने मोल दिए हैं, 4 मोल, तो 4 मोल H2 के लिए कितना N2 यूज़ हुआ होगा, 1/3 × 4 हुआ होगा, दैट विल बी 4/3। तो 4/3 N2 यूज़ हो गया मोल, 4/3 N2 यूज़ हो गया। अब N2 बचा कितना, N2 दिया कितना था 2 मोल्स। ठीक है, तो 2 मोल्स दिया था, यूज़ कितना हो गया 4/3, तो बचा कितना 2/3, तो 2/3 N2 विल बी लेफ्ट, 2/3 N2 विल बी लेफ्ट। तो ये हमारा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें, इसको रिवाइज करके फिर से एक बार अंडरस्टैंड भी कर लें। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, उसके बेस पर इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर लेंगे। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक सा प्रॉब्लम है। ठीक है, फॉर एक हाइपोथेटिकल है क्वेश्चन, देखिए 4A + 9B गिव्स 5C। मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, इससे मैं लिख देता हूँ, दिस इज 4A + 9B गिव्स 5C। ठीक है, ये कोई रिएक्शन है। तो अब हम यहाँ से ये देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपसे ये कह दिया 14 मोल ए के दे दिए, इसके कितने मोल दे दिए 14 मोल्स। ठीक है, और बी के कितने मोल्स ये दे दिए 15 मोल्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। ठीक है, तो आइए प्रोडक्ट जब भी निकालें तो क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या है, LR निकालना। ठीक है, LR निकालने के लिए क्या करना है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स सभी के लिख देंगे, इसके 14 मोल्स हैं, इसके 15 मोल्स हैं। ठीक है, ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, इनके जो मोल्स हैं उनको डिवाइड किससे करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के। ए के 14 मोल डिवाइडेड बाई ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, देखिए 4,
14/4। बी के देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 15, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 9। ठीक है, अब जब दोनों को डिवाइड कर दिया हमने 14/4 15/9, तो इसको डिवाइड करके ये देख लेंगे कितना वैल्यू है 14/4, इट विल कम्स आउट टू बी 3.5। 15/9 कितना आ गया, दैट इज 1.6। इसका मतलब हमारा एल आर कौन है, बी। बी इज़ अ लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये देखेंगे तो 9 है, तो इससे आपको ये तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए बनाते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, रिएक्शन को बैलेंस ये करने के लिए, बट एक्चुअल में ये क्या है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो 1.6 आ गया। अब आपको पता है कि स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से इसके 9 से इसका 5 मोल है ये बनता है, इसके 9 मोल से इसका कितना बनता है ये प्रोडक्ट का 5, तो 1 मोल से कितना ये बनेगा 5/9। तो इसके कितने मोल दिए हैं बी के 15 मोल्स, तो 15 मोल से कितना ये बनेगा 5/9 इंटू 15। ठीक है, तो दैट विल बी 75/9 मोल, इतने मोल्स फॉर्म होंगे। सो दिस इज योर प्रोडक्ट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एल आर। तो लिमिटिंग रिएजेंट एक छोटा सा है कंसेप्ट एनसीईआरटी में आपके ही सिलेबस में, हालांकि दीज आर द कैलकुलेशन विच आर बेस्ड ऑन पीओएसी। ठीक है, तो आपको करना क्या है लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, इट इज़ वेरी सिंपल। बस आपको ये निकाल लेना है नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालना है, गिवन मास ओवर मतलब मोलर मास से। फिर आपको क्या करना है, वो नंबर ऑफ मोल्स को रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट निकल के आएगा वो आपको ये बताएगा कि व्हाट इज़ हाउ द प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, उसी एल आर के बेस पर, जैसे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही आपको मतलब ये बताएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट मतलब कितना मतलब प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो उसी रेशियो में आप ये कैलकुलेशन मतलब कर लेंगे। So I think it is clear. Now our first topic, first unit of NCERT, that is some basic concept of chemistry is clear. So one more video we will give after some time about mole calculations. So on Monday onwards we will start our new topic, that is atomic structure. Till then, thank you and have a nice day.